नहीं आ रहा है हमको। बन्ना गुप्ता भोका चौथा सीधा सीधी आपके मतलब से बोल रहा हूँ। और दादा और एक बात, बन्ना गुप्ता में अगर दम है तो डिबेट करके आके दिखाए कि झारखंड के बारे में डिबेट करेंगे दीपक महतो। आप में दम है तो मीडिया के माध्यम। तो जय जोहार, आप लोग देख रहे हैं जोहार जमशेदपुर आज आए हैं भीमखंडा। तो आज एक बैठक रखा गया था JBKSS के सदस्यों के द्वारा। आइए उन दादा लोगों से भी जानकारी लेते हैं क्या कुछ मुद्दा को लेकर आज बैठक किया गया और क्या कुछ जानकारी देते हैं। और कुछ दीदी लोग भी मौजूद है, उन लोगों से भी जानकारी राय लेंगे। उन लोग आज इंटरव्यू में बिजी हैं, तो पहले दादा लोगों से जानकारी लेते हैं। दादा, इस आज विधानसभा घेराव को लेकर 60-40 को मुद्दा जो आज विधानसभा घेराव में आप लोग गए थे, लाठीचार्ज खा के आए हैं, क्या अगला अगर विधानसभा घेराव जाएंगे तो क्या दीदी लोगों को भी लेके जाएंगे? देखिए, आज का हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही था बैठक का कि आज का चिंतन मंथन बैठक था। इसमें हम लोग 1 साल का जो आंदोलन में हम लोग का घटा बढ़ा हुआ उसका चिंतन मंथन हुआ। उसके भी 60-40 हम लोग का अभी मैंने मुद्दा अटका हुआ है, जिसमें हमारे स्टूडेंट लोग रांची जाके बहुत लाठी डंडा खाया है। कुछ 28 नाम दर्ज हुआ है, उसमें केस FIR हुआ है। तो उन्हीं का चर्चा हुआ कि किस तरह हम लोग आगे की रणनीति करेंगे, ताकि हम लोग का आंदोलन और बृहद रूप ले और मतलब लाठी डंडा से ना डरे। इसके लिए हम लोग आज विचार विमर्श किए और नए नए सदस्यों को जोड़ने का हम लोग आज एक मुहिम छेड़े हैं, उसी का आज विचार मंथन हुआ। अच्छा, आप लोगों का जो 60-40 आप लोगों का मतलब हित में आप लोगों का नहीं है, 60-40 आप लोगों का क्या मांग है? सीधा सीधी बात, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? 60-40 देखिए, 60-40 गांव वाले लोग नहीं समझाए कि 60-40 है क्या और ये लोग क्या आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। वही चीज़ उनको जानकारी देना है कि 60-40 का मतलब ये है कि 60% झारखंडी और 40% पूरा भारत, ऑल इंडिया ओवर, ठीक है, वो लोग आके यहाँ नौकरी कर सकता है नियोजन में। आप लोगों का क्या मांग है दादा? हम लोग का मांग यही है कि जो मैंने दूसरे राज्य में है कानून, वही हम लोग का भी झारखंड में लागू हो, जिसमें हम लोग किसी का मैंने किसी समुदाय विशेष या कोई जाति विशेष हम लोग ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये हमारे झारखंड का अस्तित्व की लड़ाई है और इसमें सभी झारखंडियों को आना होगा। और आज नहीं तो कल, जैसे कि टाइगर भैया 2-3 मैंने जगह हम लोग के कोल्हान में एक मैंने कहानी सुनाया करता था कि कबूतर का हंडी में जब सांप घुसता है, तो वही वाला कहानी तो अभी हम लोग का झारखंड में चल रहा है कि भाई कैसा लग रहा है कि ये आंदोलन कुर्मियों का है। कुर्मी लोग मैंने मर रहा है, हक पाने के लिए वो लोग मर रहा है। अच्छा, ये बात गांव में भी चर्चा हो रहा है कि जाति विवाद को लेकर जो विधानसभा घेराव हो रहा है, ये जाति विवाद को लेकर हो रहा है, क्योंकि हमेशा जितना भी विधानसभा घेराव से लेकर कुछ भी अलग अलग जैसे नियोजन नीति को लेकर छात्र विधानसभा घेराव कर रहे हैं, उसको गाँव में बताया जा रहा है कि नेता मंत्री के जरिए ही बताया जा रहा है कि ये जाति विवाद मुद्दा है। आप लोगों का क्या कहना है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं बन्ना गुप्ता जी को मैंने बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। बन्ना गुप्ता हर मैंने मीडिया को बोलता है कि ये जो भीड़ था ये भाजपा का द्वारा मैंने आंदोलन हुआ, छात्र को भाजपा में घोषित कर दिया। लेकिन क्या छात्र कभी किसी पार्टी का हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। हक की लड़ाई में वो लोग छात्र लग गए तो बन्ना गुप्ता वो लोग को BJP बना दिया। अभी संथाल परगना में जो कल रोड जाम हुआ 60-40 के ये में नीति के विरोध में, सब तक वो भी BJP का है। तो पूरा झारखंड ही अगर BJP है तो फिर JMM कैसे जीत गया भाई? बन्ना गुप्ता को सोचना चाहिए। अगर सब कोई BJP है, वो जिस नज़र से देखता है आंदोलन को, तो साहब अगर BJP वाला है, आंदोलन कर रहा है BJP वाला लोग, विधानसभा घेराव कर रहे हैं BJP वाला लोग, रोड जाम कर रहे हैं विधानसभा BJP वाला लोग, साहब अगर BJP वाला लोग है तो JMM जीता कैसे? हम तो ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। बन्ना गुप्ता भोका चौथा सीधा सीधी आपके मतलब से बोल रहा हूँ। और दादा और एक बात, आप लोगों का जो मांग है 60-40 को विरोध कर रहे हैं, क्या आप लोग नियोजन नीति बनाए हैं खुद से? आप लोग अगर सरकार मांगती है तो आप लोग नियोजन नीति शो कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि किस तरह नियोजन नीति बनना चाहिए? अरे भाई, यहाँ क्या नियोजन नीति बना है ना स्थानीय नीति बना है। यहाँ तो ठेला वाला भी अपना बिजली बिल दिखा के अपना आवासीय प्रमाण पत्र बना रहा है। आपको मालूम होगा, जहाँ तक मालूम है, हमको जानकारी है कि यहाँ आवासीय बनाने के लिए 500 रुपये का जरूरत पड़ता है। 500 रुपये देके आप झारखंड में आवासीय बना सकते हैं। और जो हमारे लोकल क्षेत्र का बच्चा लोग है, छात्र लोग हैं, उन लोग का जातीय आवासीय बनने में 15 दिन 1 महीना लग जा रहा है, पैसा के चलते, क्योंकि सबके पास तो पैसा नहीं होता है। आप जाइए, हर क्षेत्र में जाइए, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ये हेमंत सोरेन बोलता है हिम्मत है, हिम्मत है तो हिम्मत है। अरे कौन चीज़ का हिम्मत है भाई? आपको तो एक हिम्मत है, एक लाइन तो लिखना है कि नियोजन नीति में डायरेक्ट लिख देना है कि यहाँ का सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको यहाँ का
स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र डेमोसाइल दिखाना होगा। बस एक तो लाइन लिखना है। आज 22 साल हो गया, सब लूट लूट के खाली अपना भेग भर रहा है, गाँव मैंने अपना जमीन जायदाद बना रहा है और कुछ नहीं। यहाँ राजनीति हो रहा है कुछ नहीं। ये कोई जेएमएम बीजेपी का खेल नहीं है। ये सारे छात्रों का मांग है कि 60-40 नहीं चलतो तो नहीं चलतो। तो आप लोगों का क्या मांग है? हम लोग को जो हम लोग का अगल बगल जो राज्य है उनका जो मैंने नियम नीति है वही हम लोग का यहाँ होना चाहिए। बस इतना ही तो मांग है हम लोग। अच्छा, अगल बगल में देखा जाए तो क्या किस तरह का नियोजन नीति आप लोगों को तो स्पष्ट रूप से पता होगा, जानकारी और भी लोगों इस मीडिया बंधु के मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से जानना चाहेंगे। उड़ीसा में एक नियम है कि वहाँ का स्थानीय होना जरूरी है। अगर आप वहाँ का कल्चर उड़िया भाषा भाषी जानते हैं तो आप वहाँ पहचान का कोई मुमताज नहीं। आज उनसे भी जानकारी लेंगे जो आज बैठक हुआ भीमखाना में। आइए इन लोग से भी जानकारी लेते हैं। दादा, आज जो बैठक हुआ, बैठक में क्या कुछ बात हुआ? देखिए, आज का बैठक था हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का चिंतन मंथन। मतलब हम लोग जो 1 साल से आंदोलन कर रहे थे, ये आंदोलन का कहाँ तक क्या हुआ और आगे आंदोलन को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, इस पर हम लोग चिंतन, लोगों को कैसे जोड़ेंगे इस संगठन से, इसके लिए आज हम लोग को बैठक रखा गया था। और आगे क्या कुछ रणनीति बनाए हैं? और जैसे विधानसभा घेराव हुआ, अचानक 2 दिन पहले कुछ बैठक हुआ, उसके बाद विधानसभा घेराव हुआ, आगे कुछ क्या कुछ रणनीति तय की है? देखिए, विधानसभा घेराव 2 दिन पहले तय हुआ नहीं था। रात को 10 बजे तय हुआ था कि कल विधानसभा घेराव करना है। मतलब 8-10 घंटा पहले तय हुआ। और आज रांची के सड़कों में आपने देखा कि कितना युवा, मतलब युवाओं में आज जोश है, आक्रोश है कि 60-40 नहीं से। आप सोचिए, झारखंड में जो 40% आप देने खोज रहे हो, 40% लोग झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ा था क्या? क्यों हम लोग 40% देंगे भाई? वो लोग अलग राज्य के लिए मांग किया था। जो आज 40% में भरने खोज रहा है, वो लोग कभी झारखंड अलग राज्य के लिए मांग किया था? जो वो लोग झारखंड अलग राज्य के लिए हमारे पूर्वज जो मांग किए थे, तो हम लोग 100 में 100% लेंगे जी। 40% किसके लिए छोड़ेंगे? हमारे पूर्वज खून बलिदान हमारे पूर्वज ने दिए, 1% नहीं छोड़ेंगे। 100 में 100% चाहिए। मौजूद बोल रहे हैं कि 90-10 चाहिए, आप 90। वो देखिए, महिला लोग को तो एक तो क्या होता है ना, नीति के बारे में हो सकता है लोग को नहीं पता है कि 90-10। हम तो मांग करेंगे 100 में 100% चाहिए, क्योंकि भारत का ही राज्य है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ 100% 3rd फोर्थ ग्रेड के रिजर्व है। यहाँ क्यों नहीं मिलेगा जी? झारखंड हम लोग लड़ के लिए हैं। और सुन ले बन्ना गुप्ता, अगर आप में दम है तो दीपक महतो खुला चुनौती देता है कि अगर आप हिंदी सांस्कृतिक का हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोग झारखंड में क्षेत्रीय भाषा है, जो 9 भाषा है, उस पर हम लोग चिंतन मंथन करेंगे। हम लोग क्यों हम लोग नहीं हिंदी से हम लोग को कोई मतलब नहीं, संस्कृत से हम लोग कोई मतलब नहीं। हमारे जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उस सब में पढ़ाई होना चाहिए। और बन्ना गुप्ता को एक बात बता देना चाहता हूँ, आप जो खुले मीडिया के सामने बयान देते हैं ना कि दम है तो आके, तो दीपक महतो भी खुला चुनौती देता है कि बन्ना गुप्ता में अगर दम है तो डिबेट करके आके दिखाए कि झारखंड के बारे में डिबेट करेंगे दीपक महतो। आप में दम है तो मीडिया के माध्यम से आप बोलिए कि हम खतियानी दीपक महतो की दम है तो आके, तो दीपक महतो भी खुला चुनौती देता है कि बन्ना गुप्ता में अगर दम है तो डिबेट करके आके दिखाए कि झारखंड के बारे में डिबेट करेंगे दीपक महतो। आप में दम है तो मीडिया के माध्यम से आप बोलिए कि हम खतियानी दीपक महतो से डिबेट करेंगे झारखंड के बारे में। अच्छा, ठीक है। जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि आपको 100 से 100 चाहिए, अगर दीदी लोग कुछ बोल रहे हैं कि 90-10 चाहिए, तो 10% किसके लिए है? वो है 10 पर हम 1% नहीं छोड़ेंगे जी। 10% क्यों छोड़ेंगे जी? हमारे पूर्वज ने इतना खून बहाया, 10% 1% नहीं छोड़ेंगे बाहर के लोगों के लिए। हम लोग 100% रिजर्व लेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग खून का नदियाँ बहाना पड़े, हम लोग बलिदान देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि झारखंड आज खून बलिदान बहा के हम लोग लिए हैं झारखंड। अच्छा, झारखंड अलग हो गया, आज 22 साल पूरा हो गया, क्या मंत्री लोग ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अरे यहाँ के जो आज 22 साल ने जितने भी राजनीतिक दलों ने राज किया ना, सब ने आज अपना अपना पॉकेट भरने का काम किया है, क्योंकि 22 साल में कोई नहीं चाहा कि झारखंड के लोग, झारखंड के दिशा और दशा परिवर्तन। आप सोचिए, हर चुनाव में लोग शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में प्रचार करता है, हम आएंगे शिक्षा स्वास्थ्य। 22 साल में शिक्षा स्वास्थ्य ये लोग हर चुनाव भाषण में कहते थे। शिक्षा स्वास्थ्य वही स्तर है, क्यों नहीं सुधरा 22 साल? और एक बात देखा जाए तो आप लोगों को जितने भी विधानसभा घेराव में जितने भी छात्र जा रहे हैं, ये बीजेपी पार्टी है। जेएमएम वाला सीधा कह रहे हैं कि ये बीजेपी पार्टी है। ये तो बीजेपी पार्टी है, ये तो पार्टी उटी को लेकर आप लोग यहाँ पर खड़ा है। ये तो बन्ना गुप्ता के
बोलते हैं ना बन्ना गुप्ता का कितना क्वालिफिकेशन, उससे ज़्यादा हम क्वालिफिकेशन है। बन्ना गुप्ता जानते ही नहीं है हम लोग क्या बीजेपी का, हम लोग कभी झंडा ढोए हैं क्या? बन्ना गुप्ता से पूछिए, रांची के सड़कों में जो युवा गए थे वो लोग झंडा ढोता है क्या बीजेपी का? आपको सोचना चाहिए। आपको सत्ता इसलिए दिया क्योंकि आपने 2019 में सबको प्रलोभन दिया था। कांग्रेस का ही प्रदेश अध्यक्ष था, उन्होंने तो मीडिया के सामने पेपर में भी आया था कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। आपका पार्टी का मैनिफेस्टो था, आप मीडिया वाले उससे क्यों नहीं पूछते हैं? हम तो मीडिया वालों को भी सवाल करते हैं कि बन्ना गुप्ता जो सवाल करते हैं उसका भी सवाल लीजिए कि आप ही का मैनिफेस्टो में था हर घर में एक नौकरी देंगे, कहाँ गया वो वादा? 19 का चुनाव में जो ये लोग धोखाबाजी करके आज आदमी का जो होता है ना प्रलोभन देके आज ये लोग सत्ता हासिल किया। ये लोग का तो ऊपर अगर केस होगा ना प्रलोभन का तो झारखंड सरकार के ऊपर प्रथम केस होना चाहिए, क्योंकि प्रलोभन देके लोग आज सरकार में बैठे हैं। आज चुपचाप नीति बनाने, बाहरी लोग के लिए आप नीति बना रहे, तो पहला केस तो लोग के ऊपर बनता है जी। आप क्यों ऐसा नीति बनाते हैं? आप गलत नीति बनाएंगे, क्यों नहीं आप लोग के ऊपर कार्रवाई होगा जी? अच्छा, आपको कैसे पता कि गलत नीति बनाया गया? 60-40 पूरे भारत में नहीं है जी, कहीं नहीं है। तो ये असंवैधानिक नीति तो खुद ये लोग बना रहा है। तो ये लोग जब असंवैधानिक नीति बना रहे